हाँ, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो बॉल्स हैं जो कि कोलाइड हुई हैं और उसके बाद ये 2 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रही थी, ओब्लिक कोलिजन हुआ है। उसके बाद ये दोनों बॉल्स अपनी अपनी डायरेक्शन पे निकल गई, एक 30 डिग्री एक बीटा एंगल पे। क्या क्या निकालना है इसमें? बीटा एंगल निकालना है, ई की वैल्यू निकालनी है और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहला काम, जब अगर दो बॉल्स का ओब्लिक कोलिजन हुआ है तो हम लोग लाइन ऑफ इम्पैक्ट बना देते हैं, है ना, कॉमन नॉर्मल बोलते हैं इसको। तो इसके अलोंग क्या होता है? वेलोसिटी चेंज होती है, ये बताया था। इसके अलोंग क्या होगी? वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? LMC लगाएंगे और ई की इक्वेशन लगाएंगे। जो ये है कॉमन टेंजेंट, जिसके अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स लगेगा, NDT की इक्वेशन कहाँ आएगी? इसके डायरेक्शन पे रहेगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगी लेकिन इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी नहीं चेंज होगी। अब या तो ये एंगल निकला है या तो ये एंगल निकला है, कोई एक एंगल निकला है। एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे? वेलोसिटी के कंपोनेंट करने हैं ना, इसलिए एंगल निकालना है। एंगल कैसे निकालेंगे? तो ये R दिया है और ये डायग्राम में देखो, तो ये भी क्या होगी? रेडियस R होगी और ये भी रेडियस क्या होगी? R होगी। एक ट्रायंगल मिल गया ना हमें, ये R है, ये 2R है, ये R है, ये 2R है, तो ये कितना आ जाएगा? √3R, है ना। अब देखो tan थीटा, देखो तो R/1/√3R, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R/√3R कितना आ गया? 1/√3, मतलब 30 डिग्री आ गया एंगल। तो ये जो एंगल है ये कितना है? 30 डिग्री। ये एंगल आ गया 30 डिग्री, इसका मतलब ये एंगल भी क्या होगा? 30 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसके कंपोनेंट्स कर लेते हैं। तो 2 से जा रहा था तो 2 cos 30 यहाँ पे आ जाएगी, है ना। अब इसके कंपोनेंट, इनिशियल कंपोनेंट्स यहाँ पे लिख देते हैं। ये कितना आएगा? 2 cos 30 डिग्री और इसके जो परपेंडिकुलर आएगा वो कितना आएगा? 2 sin 30, है ना। तो जो 2 sin 30 आएगा वो कितना हो गया? 1, क्योंकि sin 30 1/2 होता है। तो ये कितना आ गया? 1। ये कितना आ गया? √3/2, तो ये हो गया √3। इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट हो गए। थोड़ा ब्लर हो रहा है, अभी हाथ हटाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये 1 है और ये कितना है? √3। ओके, अब डायग्राम गंदा हो चुका है तो ध्यान से देखना। ये 1 है, ये √3 है, यहाँ पे देख लो, ये 1 है, ये √3 है। और ये कहाँ से है? ये हॉरिजेंटल का कंपोनेंट, ये 60 डिग्री हुआ ना। हॉरिजेंटल से कितना हो गया? ये एंगल कितना आएगा? 60 डिग्री। ये 30 है तो ये कितना होगा? 60। इसका मतलब ये जो 1 है ये 60 डिग्री है हॉरिजेंटल से। ये कितना आएगा एंगल? ये ध्यान रखना, 60 डिग्री। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये 1 तो 1 ही रहेगी और इतने एंगल पे ही जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जा किस एंगल पे रही है? 30 डिग्री। इसका मतलब है वो जो 1 होगा, एक मिनट, अगर हम इसका वो 1 बनाएं तो क्या वो 1 ऐसे जा रहा होगा? वो कितना होगा नेट? 60 डिग्री पे। लेकिन फाइनल वेलोसिटी कहाँ जा रही है? इस डायरेक्शन पे, मान लेते हैं v है। तो ये एंगल कितना है हमारा? 30 डिग्री, क्योंकि ये ऑलरेडी कितना दिया है? 30 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया? 30 डिग्री, क्योंकि टोटल 60 था। यहाँ से देखो, ये 1 जो है ये 60 डिग्री पे है, तो ये जो 1 है ये भी नेट 60 डिग्री पे ही होना चाहिए, ये वेलोसिटी नहीं चेंज होगी ना। अब ये 60 डिग्री पे, लेकिन दिया क्या है? फाइनल वेलोसिटी v इधर है 30 डिग्री के एंगल पे, तो ये भी कितना हो गया? 30 डिग्री। इसके अगर कंपोनेंट देखें तो ये कितना आएगा? v cos 30 और फिर इसके परपेंडिकुलर ये कितना आ जाएगा? v sin 30। v cos 30 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1 के। तो यहाँ पे लिख देते हैं v cos 30 किसके बराबर है? 1 के। तो v cos 30 बोलो या sin 60 बोलो, √3/2 की वैल्यू किसके बराबर? 1। तो v की वैल्यू आ गई √2/√3। v की वैल्यू कितनी आ गई? 2/√3। तो ये जो v sin 30 निकला है इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, sin 30 हाफ हो जाएगा, तो कितनी आ गई? 1/√3। देखो यहाँ पे 2/√3 इंटू 1/2, देखो ये v sin 30, v कितना निकाला है हम लोगों ने? 2/√3 इंटू 1/2, 2 उड़ा दो, 1/√3। ये 1/√3 से इधर जा रहा है। चलो अब इसकी एक वेलोसिटी आ गई इधर और एक इधर आ गई। हम लोगों ने, एक मिनट, अब ये सपोज करो ये v2 है, ठीक है। अब जो v2 है, v2 के बारे में देखते हैं।
अगर ये रेस्ट पे था, दूसरा वाला रेस्ट पे था, इसी के डायरेक्शन पे फोर्स लगेगी तो इसका मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन पे होगा। तो अगर ये एंगल कुछ बना रहा था, ये 30 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी ये एंगल कितना बना रहा होगा, 30 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। ठीक है, अब लगाएंगे LMC। LMC कॉमन नॉर्मल। ठीक है, ये कॉमन नॉर्मल है, ये अपनी कॉमन टेंजेंट है, मतलब ये। ठीक है, LMC लगाते हैं। तो पहले वाले ब्लॉक की देखो, तो पहला वाला ब्लॉक कैसा जा रहा है, 1 से उधर जा रहा था वो, लेकिन इस डायरेक्शन में देखो कितने से जा रहा है, √3। और ये जो दूसरा वाला है ये रेस्ट पे है। अच्छा, फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, इधर जा रहा है ये, इधर जा रहा है ये 1/√3। ठीक है, और इसी डायरेक्शन में ये किससे जा रहा है, V2 से, दूसरा वाला। ठीक है, तो बस इसी डायरेक्शन पे लगा देना है LMC। तो यहाँ पे इसका मास मान लो m है, वैसे m की वैल्यू दी है, 2 kg दी है, m है। ठीक है, इस डायरेक्शन में LMC लगाएंगे तो m इंटू √3 प्लस ये तो रेस्ट पे हो गया तो m इंटू 0 कर दो, इधर क्या हो जाएगा, m इंटू 1/√3 प्लस m इंटू V2, m उड़ा दो, ये कितना आ जाएगा, √3 प्लस 0 √3 हुआ, 1/√3 प्लस V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 माइनस 1/√3। इसको सॉल्व करो, नीचे √3 आएगा, √3 इंटू 3 माइनस 1 2। तो ये कितना आ गई आंसर हम लोग का, V2 आ गई। चलो V2 कितनी आ गई, 2/√3। ठीक है, अब V2 निकल आया 2/√3, E की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक चीज़ ध्यान दो, ये कितना आ रहा है, 2/√3, जस्ट अ मिनट, ये कितना आ रहा है, 2/√3। और ये यहाँ पे, ये जो इसकी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी निकली है, ये जो वेलोसिटी इसकी v निकल रही है उस डायरेक्शन, वो कितनी आ रही है, 2/√3। अगर e निकालना है तो e की इक्वेशन क्या होती है, सेपरेशन अपॉन अप्रोच। किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। अप्रोच देखो तो ये √3 से अप्रोच कर रहा था, ये √3 की वेलोसिटी, क्योंकि ये दूसरा रेस्ट पे। सेपरेशन देखो तो ये 2/√3 से इधर जा रहा है, और इसी डायरेक्शन पे वो कितने से आ रहा है, 1/√3। तो 2/√3 माइनस 1/√3 मतलब 1/√3, ये कितना आ जाएगा, 1/3। ई की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है, अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल कर लो, नहीं तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लेना, नेगेटिव आएगा, जैसे हम लोग ने पहले बोर्ड में करा था, के इनिशियल माइनस के फाइनल कर लो। ठीक है, इनिशियली देखो तो उसके पास कितनी एनर्जी थी, तो हाफ, यहाँ पे m यूज़ करना पड़ेगा, 2 और इंटू u², u कितनी है हम लोग को दी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, प्लस 0, इनिशियल तो 0, सेकंड वाला रेस्ट पे था, माइनस फाइनल देखते हैं। तो ये किस वेलोसिटी से जा रहा है वापस, 2/√3 से जा रहा है, तो हाफ m 2/√3 होल स्क्वायर प्लस हाफ m, इसकी भी वेलोसिटी कितनी आ रही है, 2/√3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस, इसे सॉल्व कर लो तो 2 से 2, ये m2 है तो उड़ गया। ठीक है, 2/√3 का होल स्क्वायर तो 4/3 प्लस 4/3 नेट हो जाएगा 8/3। ठीक है, 3 4 12, 12 माइनस 8/3 मतलब आ गया 4/3 जूल। तो आंसर आ गया। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 4/3 जूल। ई की वैल्यू कितनी निकल रही है, 1/3। इसका बीटा एंगल कितना निकला, 30 डिग्री। V2 की वैल्यू कितनी निकली है, 2/√3, और इसके कंपोनेंट्स वगैरह हो गए। ठीक है, एक बार वीडियो फिर से देख लेना, क्लियर हो जाएगा। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग पे वेलोसिटी चेंज होगी, टेंजेंट के अलॉन्ग पे वेलोसिटी नहीं चेंज होगी। टेंजेंट के अलॉन्ग पे वेलोसिटी नहीं चेंज हुई है, इसलिए वहाँ पे क्या करा है ये 1, तो यहाँ पे भी उसको क्या दे दी 1।
लेकिन ये देखने वाली बात है कि 60 डिग्री एंगल था, इसने एंगल चेंज कर दिया है 30 डिग्री। तो हॉरिजेंटल से 60 डिग्री पे 1 ही रहेगा, लेकिन ये जो फाइनल आ रही है इसकी v इस डायरेक्शन पे, तो v cos 30 की वैल्यू 1 और वहाँ से v आ गया। ठीक है, इसको चाहते तो इधर इस डायरेक्शन में भी रिजॉल्व कर सकते थे। खैर दूसरा मेथड है वो, ऐसे ही हो जाएगा।